किसान आंदोलन को लेकर एक और बड़ी खबर। गाजीपुर बॉर्डर से सिंघू बॉर्डर जाएंगे राकेश टिकैत के दूत। मतभेदों को दूर करने के लिए सिंघू बॉर्डर जाएंगे जगतार सिंह बाजवा, ये खबर आ रही है। सिंघू बॉर्डर जाने से पहले जगतार ने टिकैत से मुलाकात की है। आंदोलन को लेकर 32 किसान संगठनों से टिकैत के दूत मुलाकात करेंगे। जी हां, राकेश टिकैत खुद नहीं जा रहे हैं सिंघू बॉर्डर, वो अपना दूत भेज रहे हैं क्योंकि मनमुटाव की खबरें आ रही हैं। लगातार मतभेद है, सिंघू बॉर्डर वर्सेस गाजीपुर बॉर्डर जैसी स्थिति है, इसको लेकर तमाम खबरें आ रही हैं क्योंकि सिंघू बॉर्डर पर जो किसान मौजूद हैं वो अब आंदोलन को खत्म करना चाहते हैं। उनमें से कई किसानों ने यह कहा है कि हमारी मांगें तो मान ली गई हैं, अब आंदोलन का क्या मतलब है। कुल मिलाकर यह स्थिति है। ऐसे में गाजीपुर बॉर्डर से हमारे संवाददाता जितेंद्र भाटी इस वक्त मौजूद हैं। जितेंद्र, अब इस कवायद का क्या मतलब और क्या अब हम ये संकेत भी देख रहे हैं क्या कि 4 दिसंबर की जो बैठक है वो एक औपचारिकता रह गई है और उसमें मुमकिन है कि किसान आंदोलन को खत्म किए जाने का, स्थगित किए जाने का ऐलान भी हो जाए? बिल्कुल समीर, आपको बता दूं कि जिस तरीके से अलग अलग राय की बात आई थी कि 32 जथेबंदियां हैं वो इस पक्ष में है कि कानूनों को वापस, क्योंकि हो गए तो वापस चला जाए। लेकिन जो राकेश टिकैत हैं वो कह रहे हैं कि बड़ा मसला जो है वो एमएसपी का है, तो इस आंदोलन को एमएसपी की गारंटी मिलने तक रखा जाए। ऐसे में जो मतभेद की बात आई थी, बयानबाजी पे अलग लगाई थी। अब कोशिश ये है कि ये 4 तारीख की जो औपचारिक बैठक है एसकेएम की, उसको होने से पहले इस मतभेद को दूर किया जाए। और गाजीपुर बॉर्डर से अगर बात करें तो जगतार सिंह बाजवा जो कि उत्तराखंड के किसानों को प्रतिनिधित्व करते हैं, साथ ही एसकेएम की तरफ से गाजीपुर मोर्चा के प्रवक्ता भी हैं, उन्होंने राकेश टिकैत से मुलाकात की है और वहां जाकर बात करेंगे। कोशिश यही है कि तमाम मतभेदों को भुलाकर एक ही सुर नजर आए, पूरा संयुक्त मोर्चा एक ही तरह से जो बात करता हुआ नजर आए, कोई फ्रैक्शन बाहर ना आए, क्योंकि कहीं ना कहीं उन्हें लगता है ऐसा आने से उनका जो आंदोलन कमजोर पड़ता है, नेगोशिएशन पावर जो गवर्नमेंट के साथ है वो कहीं ना कहीं वीक पड़ती है, तो उसे दूर करने के लिए कोशिश की जाएगी। और अनौपचारिक बैठक में जगतार बाजवा जो हैं वो गाजीपुर बॉर्डर से जाएंगे, वहां बात रखेंगे और कोशिश यही है कि तमाम मतभेदों को वहां पर जो है उसको दूर किया जा सके। ठीक है, ठीक है। हमारे साथ विप्लव साहब मौजूद हैं भारतीय जनता पार्टी से। विप्लव जी, देखिए, आप लोगों ने किसानों की जो सबसे अहम डिमांड थी वो मान ली। अब किसानों पर दर्ज मुकदमे भी वापस हो रहे हैं, पराली जलाने पर भी आपराधिक मुकदमा नहीं दर्ज होगा, यह भी कह दिया गया है। उसके बावजूद भी अगर आंदोलन जिंदा रखा जाता है और कहा जाता है कि आंदोलन अभी जारी रहेगा जब तक एमएसपी पर कानूनी गारंटी मिल नहीं जाती, तो कैसे करेंगे इसका सामना आप? समीर भाई, देखिए, सरकार ने हर छोटी बड़ी आवाज को सुना है, सहमति और असहमति दोनों को सम्मान दिया, दोनों के न्याय किया है। और किसानों का इतना बड़ा सम्मान प्रधानमंत्री जी ने किया है तो देश के तमाम किसान भी इसके लिए प्रधानमंत्री जी का, सरकार का साधुवाद कर रहे हैं। एक सकारात्मक वातावरण बना है और जिस प्रकार से एक अविश्वास व्यक्त किया जा रहा था कल संसद में बिल वापसी के साथ, कानून वापसी के साथ, उसका भी पटाक्षेप हो गया। तो अब सरकार ने जब खुले तौर पर घोषणा कर दी है, और विरोध तो तब होता है ना, आंदोलन की सूरत कब बनती है जब आपकी मांगों को लेकर के सरकार विरोध का स्वर रखती हो, असहमति रखती हो। सरकार ने सकारात्मक रवैया दिखाते हुए एमएसपी पर कमेटी बनाने की घोषणा कर दी है। किसान, लेकिन ये सब कुछ 1 साल बाद हुआ ना जयराम जी। अभी राकेश टिकैत साहब से मैं यही सारी बातें कह रहा था कि भाई अब तो मान ली सारी मांगे सरकार ने, सरकार इतना नरम रुख दिखा रही है, तो वो उन्होंने तंज किया, बोले कि नहीं, आप जानते नहीं है सरकार बहुत खतरनाक है। गुजरा है ये देश और दुनिया को मालूम है। जिस दिन से ये आंदोलन हुआ था 26 नवंबर 2020, उस दौरान उस दिन से ही 11 दौर की वार्ता की किसान संगठनों के साथ। ठीक है, वो वार्ता तो हुई सुरेंद्र राजपूत साहब। लेकिन अभी राकेश टिकैत साहब थोड़ी देर पहले मेरे साथ लाइव थे, उन्होंने ये कहा, बड़ी बात जो कही वो ये कि वो भी ये उम्मीद कर रहे हैं कि दिसंबर में ये आंदोलन खत्म हो जाएगा। अब समाधान की तरफ सरकार बढ़ चली है, ये बड़ी बात उनकी तरफ से कही गई। लेकिन अगर इसी बयान का पॉलिटिकल सेंस हम महसूस करने की कोशिश करें तो फिर ऑपोजिशन के लिए दिक्कतें नजर आती हैं क्या, चुनाव से पहले आंदोलन का खत्म होना? समीर भाई, एक शेर है आपके लिए भी, भाजपा के लिए भी
और किसान विरोधी लोगों के लिए भी कि सुनाइए, समंदर ये तेरी इरशाद। खामोशी कुछ और कहती है, मगर साहिल पे टूटी कश्तियां कुछ और कहती हैं। और मेरी आंखों ने देखे हैं इस आंदोलन के कई मंजर, मगर अखबार की सुर्खियां कुछ और है। तीन बातें यहाँ पर पूर्ण है। हाँ। आंदोलन के समय में 50,000 मुकदमे हुए, वो वापसी नहीं है। क्या आप किसानों को घर जाते हुए जेल में बंद करना चाहते? आप ये नहीं कहना चाहते? दूसरी बात, किसानों के प्रतिनिधि मंडल ने, एसकेएम ने खुली चिट्ठी लिखी प्रधानमंत्री को कि साहब हम मिलना चाहते हैं, हम बात करना चाहते हैं आपसे। क्या प्रधानमंत्री और भारतीय जनता पार्टी इतनी अहंकारी अभिमानी हो गई है कि उस खुली चिट्ठी का आज तक 10 दिन हो गए जवाब नहीं दिया? नहीं राजपूत साहब, मिलने के फोन लिए पहुंच नहीं गया। बुलाया? आप शायद अपडेटेड नहीं है, फोन पहुंच गया एसकेएम के नेताओं के पास कि 5 अपने रिप्रेजेंटेटिव्स का नाम बता दीजिए जो बातचीत करेंगे। अगर 5 रिप्रेजेंटेटिव पहले से तैयार बैठे हुए हैं, हाँ। एक बात, और फोन पहुंच गया, डेट नहीं दी, और आप उसके बाद कह रहे कि साहब हमने तो मांगे मान ली, 50,000 मुकदमों की बात, प्रतिनिधि मंडल के बात करने की बात, पराली कानून या बिल संशोधन, ये सारी बातें हो जाएंगी। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जो भारतीय जनता पार्टी और उनके समर्थक मीडिया के लोग ये फैला रहे हैं कि किसान आंदोलन में फूट है, बिल्कुल फूट नहीं है। और आपने एक प्रश्न मुझसे पूछा कि हमारे लिए ये आंदोलन राजनीति का विषय नहीं है। अच्छा। हमारे लिए आंदोलन हमारी अगली नस्ल और अगली फसल का विषय है। नस्ल बचेगी, राजनीति कर लेंगे। आज हमारे लिए बहुत स्पष्ट है कि प्रधानमंत्री जी 50,000 मुकदमों की वापसी की बात करें, शहीदों को शहादत का बात करने की बात करें, नौकरी देने की बात करें, मुआवजा देने की बात करें। सब लोग अपने घर जाना चाहते हैं। आप राकेश टिकैत को या किसान आंदोलन को विलेन क्यों बनाना चाहते हैं जनता की नजर में? ये लोग हीरो हैं। हीरो का हीरोइक वेलकम कीजिए। इन्होंने कोई गलत बात नहीं की। 1 साल से ये लोग सड़क पर बैठे हुए हैं। आपने दुनिया में ऐसा कोई आंदोलन देखा जो 1 साल से सड़क पे बैठे ठीक हो है। और अहिंसक हो? और भारतीय जनता पार्टी ने खालिस्तानी, पाकिस्तानी, हिंसक, पता नहीं क्या क्या कराने की कोशिश की है सर। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।